अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और नीचे दिए गए बेल आइकन को ज़रूर दबाएं ताकि आपको हमारी वीडियोस जल्दी से जल्दी प्राप्त हो सके। आपके लाइक, शेयर और कमेंट हमारा उत्साहवर्धन करते हैं। पितृपक्ष पितरों को प्रसन्न करके वरदान प्राप्त करने का एक सुअवसर होता है पितृपक्ष। लगभग एक पखवाड़े चलने वाला यह पितृपक्ष सनातन धर्म में काफी महत्वपूर्ण माना गया है। ऐसा माना जाता है कि पितृपक्ष में पितरों को श्राद्ध व तर्पण से मुक्ति प्रदान की जाती है। ऐसा कहा जाता है कि पितृपक्ष में पितर भूलोक पर आते हैं और यदि वे आपसे प्रसन्न हैं तो वरदान देकर जाते हैं, अन्यथा अगर रुष्ट हुए तो श्राप दे देते हैं। इसलिए पितृपक्ष में पूर्वजों को प्रसन्न करने का प्रयास किया जाता है। इस पखवाड़े आपको क्या करना है, क्या नहीं करना है, क्या खाना है, क्या नहीं खाना है, यह आज हम आपको बताएंगे। पितृपक्ष में ये बेहद महत्वपूर्ण जानकारी आपके लिए है, इसलिए वीडियो को अंत तक आप जरूर देखिएगा, क्योंकि इसमें हम आपको बताएंगे कि पितृपक्ष में आप क्या कर सकते हैं और क्या नहीं कर सकते हैं। साथ ही हम ये बताएंगे कि पितृपक्ष में भूल कर भी आपको क्या क्या नहीं खाना है। पितृपक्ष की इस विशेष खबर को लेकर आ रहे हैं हमारे यूपी ब्यूरो चीफ सुमित शर्मा की एक रिपोर्ट। यूं तो पितरों को पिंडदान व श्राद्ध कर्म प्रयाग, बद्रीनाथ और गया जी में संपन्न कराया जाता है। साथ ही साथ नैमिषारण्य में भी किया गया पिंडदान व श्राद्ध पितरों को प्रसन्न कर जाता है। किंतु हमारे धर्मशास्त्र कहते हैं कि यदि आप वहां जाने में सक्षम नहीं हैं तो इसे आप अपने घर के आंगन में भी कर सकते हैं। श्राद्ध कर्म करने से पितरों का ऋण उतरता है, जिससे वे प्रसन्न होकर आशीर्वाद देते हैं। किंतु ऐसा न करने पर वे रुष्ट हो जाते हैं, क्योंकि पितर प्रेत योनि में चले जाते हैं और वहां कुपित होकर के वो श्राप दे देते हैं। इसलिए पितृपक्ष में पितरों को मोक्ष देना और उन्हें प्रसन्न करना हमारा कर्तव्य होता है। शास्त्र कहते हैं कि पितृपक्ष में कुछ कार्य पूर्णतया निषेध किए गए हैं, जिन्हें आपको इस पखवाड़े भूल कर भी नहीं करना चाहिए। जिसमें मुख्यतः पितृपक्ष में दाढ़ी, बाल और नाखून नहीं काटने चाहिए। पितृपक्ष में मांस और मदिरा का प्रयोग किसी भी कीमत पर नहीं करना चाहिए। अगर आप मांस और मदिरा का प्रयोग करते हैं तो पितृ आपसे असंतुष्ट हो जाएंगे। पितृपक्ष में आप कोई वस्तु ना खरीदे, कोई वस्तु, बर्तन, उपकरण, वाहन नहीं खरीदने चाहिए। गृह निर्माण भी पितृपक्ष में नहीं कराया जाता है, क्योंकि ऐसा माना जाता है कि पितृपक्ष में कोई भी शुभ कार्य नहीं किया जाता है। खासकर कुछ ग्रंथ कहते हैं कि पितृपक्ष में जो चीजें आपको बिल्कुल नहीं खानी हैं, उस गौर से और ध्यान से सुनिए। पितृपक्ष में चना, दाल, जीरा, काला नमक, लौकी, खीरा, सरसों का साग नहीं खाना चाहिए। इसे आप पितृपक्ष में नहीं खाएंगे, यह पूर्णतया वर्जित किया गया है। पितृपक्ष में खासकर ब्राह्मण, गाय, कुत्ता, कौवा, चींटी का अनादर ना करें और इन्हें भोजन अवश्य दें। कहते हैं कि कौवा, चींटी, गाय
और ब्राह्मणों को भोजन कराने से पितर प्रसन्न होते हैं। ग्रंथों में कहा गया है कि पितृपक्ष में पितर किसी भी रूप में आपके घर पे आ सकते हैं, जैसे पशु, पक्षी या मानव, यानी किसी भी रूप में वो आपके घर में आ सकते हैं। इसलिए पितृपक्ष में खासकर आप अपने घर पर या दरवाजे पर आए हुए किसी व्यक्ति का भी अपमान न करें, श्रद्धानुसार उसे दान दक्षिणा दे और उसे भोजन करा के प्रसन्न करा के ही विदा करें। भूखे व्यक्ति को भोजन कराना इस समय सबसे उत्तम माना गया है। हमारे शास्त्र कहते हैं कि पितृपक्ष में अगर आपने इन नियमों को मान लिया और ऐसा ही किया तो आपके पितृ प्रसन्न होकर के आपको वरदान देंगे, जिससे आप पर उनकी असीम कृपा बरस जाएगी। निसंदेह जिन्हें पितृ दोष है और जिन्हें तमाम प्रकार के ग्रह दोष परेशान करते रहते हैं, उन्हें पितृपक्ष में अपने पितरों को प्रसन्न करने के लिए श्राद्ध और दान जैसे कार्य अवश्य करने चाहिए। देखते रहिए प्रेम सनातन टीवी।